Hello बच्चों, today I am going to teach you internal structure of dicot and monocot root. So roughly on the screen you can see that towards both the side, that means in a parallel way, एक तरफ हमने dicot लिख रखा है और दूसरी तरफ हमने monocot लिख रखा है. This diagram is actually related with the root. कैसे पहचानते हैं root को? First thing कि root के ऊपर की जो root hair है जो epidermis के पास बनी है, यानी अगर इसकी हम लेबलिंग करें तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, जो केवल एक सेल थिक होती है. दूसरी बात ये, इसको एपिब्लेमा भी कह सकते हैं. अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर नहीं है, ऊपर क्यूटिकल नहीं बना है. यानी अगर स्टेम बनाते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं ऊपर मोनोकॉट के ऊपर यहाँ लिख लेते हैं. अगर हम स्टेम की एपिडर्मिस बनाते तो इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती, लेकिन रूट में क्यूटिकल नहीं होती, ऐसे क्यूटिकल बनी होती. लेकिन नोटिस करिए रूट में ये क्यूटिकल की लेयर नहीं है. रीज़न ये है कि रूट ज़मीन के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब आइए, एपिडर्मिस की लेयर पैरेन्काइमेटस होती है और एपिडर्मिस से जो ये रूट हेयर निकल रही है ये यूनिसेलुलर है. यानी जो ये लेबलिंग है इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये हो जाएगी यूनिसेल्युलर रूट हेयर. रूट हेयर और स्टेम हेयर में यही डिफरेंस होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है. अब डाइकॉट को देखते हैं. डाइकॉट में जो एक नीचे सर्कल बना रखा है, ये एपिडर्मिस के बाद अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोडर्मिस कहलाती है. तो एंडोडर्मिस आपको पहले ड्रॉ करके दिखा देते हैं. एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल होती हैं. इस तरीके का डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आता है, लेकिन जो इलस्ट्रेटिव डिफरेंस आता है उसमें आपको एरो डायग्राम बना के दिखाना होता है. ऐसा सेलुलर डायग्राम नहीं पूछा जाएगा. तो ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनको हम एंडोडर्मिस कहते हैं. रूट की एंडोडर्मिस के पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है और वो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, लेकिन जब जाइलम बना लेंगे तब आपको दिखाएंगे. अब नोटिस करिए, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो जगह है वहाँ ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है. ग्राउंड टिश्यू को हम कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं. ये भी सिंपल पैरेन्काइमेटस होता है. थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि आपको स्पेशली दिखाई पड़े कि किस तरीके का है. ये देखिए, दिस इज़ सिंपल कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू के नाम से जानते हैं. ये हमने बना लिया. थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं. ये कॉर्टेक्स बन गई. बिल्कुल मोनोकॉट में भी इसी तरीके का कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है. तो ये हमने लगा लिया, यहाँ भी लगा लेते हैं. ये हमने कॉर्टेक्स बना लिया. यानी इतने लेवल तक इन दोनों रूट में कहीं कोई डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता. अब आइए, इस एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक लेयर और पाई जाती है. एंडोडर्मिस को हम मोनोकॉट में भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने एंडोडर्मिस ड्रॉ कर ली. ऐसे ऐसे बैरल शेप्ड सेल्स है और पैरेन्काइमेटस है, तो ये हमने एंडोडर्मिस ड्रॉ कर ली. ये हो गए और ये भी ऐसे बन गए. इसमें भी कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाएंगी, लेकिन कहाँ, ये पेरिसाइकिल बनाने के बाद ये हमारी बन के रेडी हो गई. एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक लेयर और पाई जाती है, उसको हम लोग पेरिसाइकिल के नाम से जानते हैं. ये वाली सेल्स पूरी कर लेता है और पेरिसाइकिल के लिए एक आप कलर डिसाइड करते हैं. और पेरिसाइकिल भी पैरेन्काइमेटोसिस होती है, तो इसके लिए आइए बनाते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स. एक लेयर और बनाई, ऐसे ऐसे ऐसे. कभी कभी ये पेरिसाइकिल एक सेल से ज़्यादा थिक भी हो सकती है. ये हमने लगा ली पेरिसाइकिल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस. इधर भी ऐसे ही लगा लेंगे. ये लगा दी पेरिसाइकिल, ऐसे ऐसे ऐसे. इसके बाद अब हम इससे पहले एक वीडियो आपको पोस्ट कर चुके हैं, वो टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल. अब इस एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को लगा लेना है. तो जो डाइकॉट स्टेम है इसमें जाइलम और फ्लोएम के पैचेस 4 से लेके 6 तक हो सकते हैं. अब यहाँ एक फ्लोएम का पैच लगा लिया, एक फ्लोएम का पैच यहाँ लगा दिया. दिस इज फ्लोएम. अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्लोएम ऐसे दिखाई देगा. एक आध जगह इसे भर दिया जाता है, इसलिए भरते हैं ताकि ये दिखाई पड़े कि इसके पास सीव ट्यूब है.
फ्लोएम का भी एक पैरेन्काइमेटस लुक होता है, लेकिन इसको जो बनाने का तरीका ये है कि उसमें हमें सीव प्लेट दिखाई पड़ेगी। तो सीव प्लेट थोड़ी फिल्ड होगी, इसलिए हमने ये सीव टेप बना ली। अब फ्लोएम यहाँ भी बना लेते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ये वस्कुलर पैचेस जो जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट फॉर्म में होंगे उनका नंबर 6 से ज़्यादा होगा। तो एक फ्लोएम यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, दूसरा यहाँ बना लेते हैं, फिर यहाँ बना लेते हैं, तीसरा यहाँ बना लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं। अब इन फ्लोएम को हम अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया वन पैच, सेकेंड पैच, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पैच फ्लोएम का बन गया, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पैच। अल्टरनेट है, कल पढ़ा हमने रेडियल वस्कुलर बंडल होते हैं, इसके पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल में यहाँ बना लेते हैं। ये फ्लोएम हो गया, ये ऐसे रेडी हो गया। थोड़ा सा भर लिया जो हमें सीव प्लेट दिखा रहा है और इसके सामने ये बना लेते हैं फ्लोएम, ये बन गया। अब जाइलम, अभी बात हुई है इससे पहले वीडियो में कि जाइलम हमेशा रेड बनता है। जाइलम को बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है, डाइकॉट में बनाते हैं, जितने फ्लोएम के बीच में अल्टरनेट माने एक फ्लोएम एक जाइलम, ये जाइलम हमेशा डबल लेयर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जाइलम टिश्यू लिग्निफाइड होते हैं। नोटिस करिए, बड़ा वाला जाइलम अंदर की तरफ और छोटा वाला जाइलम बाहर की तरफ, छोटा जाइलम और फिर थोड़ा बड़ा जाइलम। ये साइज़ के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। जो छोटा वाला सर्किल है इट इज़ एक्चुअली टर्म्ड एज प्रोटोजाइलम, और जो बड़ा सर्किल हम बना रहे हैं उसको हम कह रहे हैं मेटाजाइलम। बन गया। इसी तरीके से यहाँ जितने फ्लोएम के पैचेस थे उतने जाइलम के पैचेस बने, तो मोनोकॉट में भी प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर। ये इधर भी सेम कंडीशन, इधर भी सेम कंडीशन, इधर भी प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, इधर भी। ये देखें बन के रेडी हो गए। जितने पैचेस हमारे फ्लोएम के थे उतने ही जाइलम के हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो पहला डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जाइलम डाइकॉट में यहाँ पे 2 से लेकर के 2 to 4, द करेक्ट ऑप्शन इज 2 to 4, या यहाँ पे लिखिए मोर देन 6 पैचेस आर देयर। यहाँ 2 to 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक हो सकते हैं। ये हमने डाइकॉट की बात की और ये हमने मोनोकॉट की बात की। अब बीच में देखिए जो सेंटर खाली पड़ा है ये भी पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस होता है का मतलब ये भी सिंपल पैरेन्काइमा से फिल्ड होगा और इसको हम लोग कहते हैं पिथ। दिस इज कॉल्ड एज पिथ। ये बन गया हमारा, राइट। तो पिथ क्या हुआ? अगर हम डाइकॉट में देखें तो पिथ थोड़ा छोटा है, लेस डेवलप्ड है, और अगर हम मोनोकॉट में देखें तो हमें पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड दिखाई दे रहा है। सो दूसरा डिफरेंस हमको डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट में ये दिखाई पड़ता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ illustrations to bring out the anatomical differences between the monocot and dicot root, so it is not required to draw all the cells. सिंपल स्टील बना दीजिए। स्टील किसको कहते हैं? जितना टिश्यू पेरीसाइकिल के अंदर है। अब हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको लेबल करके बताऊं, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स कहलाता है, राइट। तो ये भी आपका कॉर्टेक्स हो गया इतना। उसके बाद ये वाला हिस्सा, इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये हो गई एंडोडर्मिस, ये बना दी हमने एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक ब्लू लेयर बनाई है, उसको हम लोग पेरीसाइकिल कहते हैं, CYCLE। तो ये बना दी पेरीसाइकिल। जाइलम अब आप पहचान रहे होंगे, ये XYLEM, तो ये हमने जाइलम बना लिया और जाइलम इधर लगा दिया। और ये ब्लू वाला पार्ट जो है इसको हम फ्लोएम लिख रहे हैं, तो ये PHLOEM हमारा फ्लोएम हो गया। इसमें ये फ्लोएम ये हो गया। और अब हमारी बारी है ये दिखाने की कि मैं आपको एक कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाऊं कहाँ होती है। जाइलम के ठीक ऊपर जो एंडोडर्मिस पाई जाएगी, उस एंडोडर्मिस में जाइलम के ठीक ऊपर, ये ठीक जाइलम के ऊपर, उस वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ये हमने बना ली, एंडोडर्मिस में है और केवल ये स्पेसिफिक कैरेक्टर रूट का है। इस हिस्से में हमें नहीं बनाना है, ये हमें हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। यानी आपके जो ये पार्ट वाला हिस्सा था जो जाइलम के सामने था उसमें नहीं होना चाहिए था। ये करेक्शन कर दिया मैंने। जाइलम के हिस्से पीछे वाले हिस्से में
एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी। जाइलम कंप्लीट कर लेते हैं, जाइलम इज कंप्लीट और ये हमारी पेरिसाइकिल भी कंप्लीट कर ली। कहने का मतलब कि इसके सामने, जाइलम के सामने वाले में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी। अब बाकी सब में बनाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ देखिए जाइलम के सामने नहीं है तो यहाँ हो जाएगी कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ भी कैस्पेरियन स्ट्रिप, और इसको छोड़ देते हैं जाइलम के सामने, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ, यहाँ और यहाँ भी होगी। ऐसे ही इधर जाइलम के सामने एंडोडर्मिस में नहीं होगी, यहाँ होगी, इधर होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ होगी, लेकिन जो जाइलम के सामने पड़ रही है उसमें नहीं होगी, यहाँ होगी और इधर होगी। इसके सामने यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे होगी और इसको छोड़ देते हैं। और अगर ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड हो तो यहाँ होगी, यानी अपोजिट टू जाइलम एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी। अब ध्यान से सुनेंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है। जो ये पार्ट है, जो येलो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम कैस्पेरियन थिकनिंग या स्ट्रिप के नाम से जान रहे हैं। जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो पानी के लिए परमेबल नहीं है, नॉट परमेबल फॉर वाटर। रीज़न, बिकॉज इट कंटेन्स स्यूबेरिन, SUBERIN। स्यूबेरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी की एंट्री को अलाउ नहीं करता। यानी अगर हम पानी की एंट्री का पाथ देखें, ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये पानी कैसे कैसे जाता है, तो हम पानी की एंट्री का पाथ देख लेते हैं। यानी पानी अगर चले तो पानी ऐसे जाएगा, 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 ऐसे जाएगा और ये जाइलम में एंटर कर जाएगा। अगर वो दाएं बाएं भी जा रहा है, कंसीडर करिए अगर वो ऐसे जा रहा है तो कैस्पेरियन स्ट्रिप सामने पड़ेगी तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। अब इस वाले वाटर को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, यानी इधर आएगा और फिर ऐसे आएगा। तो जिस हिस्से में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है उस वाले पार्ट को लेबल करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कौन सा पार्ट, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, यानी इस पार्ट को हम लोग लेबल करते हैं पैसेज सेल। लिख लेते हैं यहाँ पे PASSAGE, पैसेज सेल। पैसेज सेल पानी की एंट्री को अलाउ कर रहा है। तो अब आपके क्वेश्चन क्या क्या बने। एक क्वेश्चन आता है कि इलस्ट्रेटिव डिफरेंस बताइए डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जब वो डायग्रामेटिक वे में आपसे कोई डिफरेंस पूछते हैं तो जस्ट सिंपली ड्रॉ अ लाइन डायग्राम, एरो डायग्राम। हमने एक एरो ऐसे खींचा, यूनिसेलुलर ये बनाया, सेल दिखा दी ऐसे। यहाँ से यहाँ तक हमने अगर सिंगल सेल का भी कॉर्टेक्स बनाया है, बहुत करना है तो आप 3 लेयर कर लीजिए ऐसे। देन ड्रॉ कंप्लीट स्टीलर पार्ट। इसमें जब आप डाइकॉट दिखाएंगे बस 4 बंडल यूँ दिखाइए रेडियल सिमेट्री के। यहाँ फ्लोएम लगा लीजिए, यहाँ जाइलम लगा लीजिए, बनाना पड़ेगा। प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, ऐसे। इसी तरीके से जब आप मोनोकॉट का डिटेल दें तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सेल्स बनाएं, कॉन्सेप्ट बेस आपके प्रोसेस होते हैं। तो आप ये स्टील ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स दिखा दीजिए 2-3 लेयर में, और बिल्कुल वैसे ही इधर तो मैंने कलर चेंज नहीं किया, यहाँ दिखा देती हूँ आपको। एक बार जाइलम ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे इवन नंबर में रखेंगे तो आपको बनाना भी आसान होगा। ये हमने बना लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताऊँ आपको कि जो सर्कल छोटा है, जाइलम का सर्कल, हमेशा जाइलम के सेल्स ऐसे बनाए जाते हैं डबल। क्यों? क्योंकि इसकी अंदर वाली जो वॉल होती है उसमें हम लिग्निन को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिग्निन क्या है? ये सेकेंडरी वॉल है। एक सेल के पास एक सेल वॉल होती है, यानी अगर हम इसको एक सिंगल सेल माने तो जो बाहर की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है और जो अंदर की सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई है। तो जाइलम को बनाने का ये तरीका होता है। अब जो छोटे वाले सर्किल हैं डबल बनाएं इसको भी, और जो बड़े वाले सर्किल हैं उनमें डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। जो छोटा सर्किल है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बड़ा वाला सर्किल है उसको हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक तो ओरिजिन का डिफरेंस है, दूसरा मेटाजाइलम प्रोटो से बना हुआ है और प्रोटो जो है वो प्रोकैम्बियम से बनता है।
लेकिन इनके लिग्निफिकेशन में भी डिफरेंस है। आइए देखते हैं कैसे। जो प्रोटोजाइलम है, अगर हम जाइलम का वेसल देखें, एक लंबा सेक्शन काट रहे हैं, ये जाइलम वेसल है। कैसे पहचानते हैं वेसल को? ऐसे पहचानते हैं, राइट। अब इसमें जब अगर ये प्रोटोजाइलम होगा तो इसकी जो थिकनिंग होगी वो एन्युलर होगी। एन्युलर का मतलब होता है छल्ले के जैसा। और जब ये मेटाजाइलम होगा तो इसकी थिकनिंग मोस्टली रेटिकुलेट होगी, ऐसे जाल के जैसा, ऐसा। लिग्निन है ये, सेकेंड वाली जो वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। और दूसरा पहचानने का तरीका या ड्रॉ करने का तरीका कि प्रोटोजाइलम हमेशा हम छोटा बनाते हैं और मेटाजाइलम हमेशा हम बड़ा बनाते हैं। थोड़ा सा एडवांस स्टेज, थोड़ा सा प्रिमिटिव स्टेज। एक डिफरेंस ये हमेशा याद रखेंगे कि रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ बनता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ बनता है, राइट। यानी जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो इस कंडीशन को हम एग्जार्च कहते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया प्रोटोजाइलम और ये हमने बनाया मेटाजाइलम। अब इस वाली कंडीशन को हम एग्जार्च कहते हैं, EXARCH। स्टेम में इसका रिवर्स होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है और प्रोटोजाइलम अंदर होता है, उसको हम एंडार्च कहते हैं। तो इस पूरे डायग्राम में आपको 3 क्वेश्चन मिले। पहला ये कि डाइकॉट मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है, दूसरा ये कि एस्पेरिन स्ट्रिप क्या होती है, थर्ड ये कि एग्जार्च और एंडार्च जाइलम में क्या डिफरेंस है। सो इट इज़ ओके फॉर टुडे। सो बाय बाय।